जय दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी के 20 सांसद एक साथ पाला बदलते हैं, अलग गुट बनाते हैं और संसद में अलग कुर्सियां भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या यह दल बदल का खेल इतनी आसानी से खत्म होने वाला था? अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भागे भागे और वहां पर जजेस से गुहार लगाई कि महीनों से बागी सांसदों की अयोग्यता पर स्पीकर साहब कोई फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत सभी 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या अब इन 20 नेताओं की सांसदी रद्द की जाएगी, यानी कि जो इनकी संसद की सदस्यता है क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर स्पीकर को निर्देश दे सकता है? और इस एक आदेश से बंगाल की राजनीति में अचानक से इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा हो गया? आज के इस खास एनालिसिस में हम समझेंगे इस कानूनी जंग के हर एक पहलू को। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हौसला अफजाई होती है इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स आपके बीच में लेकर आने की। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में आखिरकार हुआ क्या, जिसकी वजह से दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने अभिषेक बनर्जी की एक याचिका दाखिल होती है। टीएमसी का आरोप है इस याचिका में कि इन 20 सांसदों ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता, लेकिन बाद में वो पार्टी छोड़ करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का दामन थाम लिया और एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पास में दल बदल जो विरोधी कानून है उसके तहत इन सांसदों की सदस्यता को रद्द करने की अर्जी दी थी। लेकिन काफी लंबा समय बीत चुका है, काफी लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी स्पीकर साहब की तरफ से कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। इसलिए वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यहां पर दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मोड़ आ चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस जारी करने वाला था, तब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को रोका। एसजी मेहता ने कोर्ट से कहा कि स्पीकर की तरफ से वो खुद पेश हो रहे हैं और स्पीकर ने पहले ही बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस पर जस्टिस जोमाल्या बागची की एक बहुत ही खास टिप्पणी देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सुगबुगाहट भी देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ नोटिस जारी करने का नहीं, सवाल यह है कि इस पूरी कार्रवाई को एक तय समय सीमा यानी कि एक टाइम फ्रेम में पूरा किया जाने की जरूरत है। इस मामले को हम पेंडिंग नहीं रख सकते। हम किसी भी संवैधानिक संस्था को आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन समय पर न्याय होना बेहद ही जरूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को सीधे नोटिस न देकर के संवैधानिक मर्यादा तो रखी, लेकिन यह साफ कर दिया कि मामले को अनिश्चित काल तक के लिए लटकाया नहीं जा सकता। और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के जोर दे करके उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की कि स्पीकर साहब कोई फैसला ही नहीं ले रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके सबसे अहम सवाल पर, क्या इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता अब खारिज होने वाली है? इसका जवाब जानने के लिए हमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को समझना होगा। पहले समझते हैं कि टीएमसी का पक्ष क्या है, वो क्या दावा कर रही है। टीएमसी का कानूनी तर्क बहुत सीधा है। संविधान के मुताबिक अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या फिर पार्टी लाइन के खिलाफ में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। टीएमसी का कहना है कि संसद में अलग सीट मांगना और दूसरी पार्टी यानी कि एनसीपीआई में शामिल हो जाना यह सीधे तौर पर दल बदल कानून का उल्लंघन है। लेकिन इस मामले का दोस्तों एक और दूसरा पहलू भी है। मर्जर और विलय की दलील दी गई है बाकी सांसदों की तरफ से। दावा है कि उनके पास में आवश्यक संख्या बल था और ये एक वैध राजनीतिक विलय या फिर समूह है, यानी कि मेजॉरिटी में ये लोग हैं तो दल बदल का कानून इनके ऊपर नहीं लागू होता। स्पीकर के अधिकार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में स्पीकर को ही दल बदल के मामलों में फैसला लेने की जो प्राथमिक अधिकार है वो उनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर तब तक स्पीकर के अंतिम फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि फैसला ना आ जाए।
अदालत का अगर दायरा हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यह नहीं कहा कि इन सांसदों ने कानून तोड़ा ही है। कोर्ट ने सिर्फ बागी सांसदों से जवाब मांगा है और प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए हैं। अब दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है? अगर बागी सांसद यह साबित कर पाते हैं कि उनका कदम 10वीं अनुसूची के अपवादों में आता है, यानी कि जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उसमें आता है, तो कानूनी तौर पर उनकी सदस्यता पर भारी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला स्पीकर के विवेक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की जाने वाली संभावित समय सीमा पर भी निर्भर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस अदालती लड़ाई से पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? इसके पीछे 3 बड़े राजनीतिक कारण हैं। पहला, टीएमसी का बड़ा दांव और संदेश। टीएमसी के लिए सिर्फ 20 सांसदों का दोस्तों मामला नहीं है, बल्कि पार्टी के अनुशासन का मामला भी बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अब टीएमसी में ना कोई 3 में गिन रहा है ना 13 में। तो अब अनुशासन की वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं। अगर ये 20 सांसद बिना सदस्यता गवाए अलग गुट बना करके रह लेते हैं तो इससे पार्टी के भीतर बगावत करने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और ममता बनर्जी को सब ठेंगा दिखा देंगे। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि बगावत की कीमत सांसदी गवाकर ही चुकानी पड़ेगी। दूसरा बड़ा राजनीतिक कारण, लोकसभा के नंबर गेम पर असर पड़ता है। 20 लोकसभा के सांसद किसी भी केंद्र सरकार या फिर गठबंधन के लिए एक बड़ा नंबर होते हैं। इन बागी एमपीज ने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। अगर इनकी सदस्यता रद्द होती है तो इन 20 सीटों पर उपचुनाव यानी कि बायपोल जो इलेक्शंस होते हैं उनकी नौबत आएगी। बंगाल में 20 सीटों पर उपचुनाव होने का मतलब है मिनी विधानसभा चुनाव। तीसरा बड़ा राजनीतिक कारण है स्पीकर बनाम न्यायपालिका की पुरानी बहस। अक्सर देखा गया है कि राज्यों में या केंद्र में स्पीकर के सामने जब दल बदल की अर्जी जाती है तो फैसले में महीनों या फिर सालों लग जाते हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में भी हमने यही देखा। जब टीएमसी के इस फैसले से पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या दल बदल के मामलों में फैसला लेने की एक कानूनी डेडलाइन तय होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को अगर हम निष्पक्षता से देखें तो हमें 2 बातें समझनी होंगी। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता और जनादेश का सम्मान बेहद जरूरी है। जनता ने जिन नेताओं को टीएमसी के सिंबल पर वोट देकर के संसद भेजा था, अगर वो अचानक से अपनी निष्ठा बदल लेते हैं तो ये मतदाताओं के साथ में विश्वासघात माना जाता है एक तरीके से। इस लिहाज से दल बदल कानून का सख्ती से लागू होना लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। दूसरी तरफ संवैधानिक मर्यादा और प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संसद और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं जिसे, वो बहुत बारीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर की कुर्सी का सम्मान करते हुए ने सीधा नोटिस नहीं भेजा, बल्कि एससी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके जरिए यह संदेश दिया गया कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए, आप इस मामले को अनिश्चितकालीन तक के लिए नहीं टाल सकते। इसलिए इस केस को किसी एक पार्टी की जीत या फिर हार के तौर पर देखने के बजाय इसे भारत के संविधान और न्याय प्रणाली की मजबूती के रूप में मुझे लगता है देखा जाना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर। आने वाले 2 हफ्तों में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी और बागी सांसद अपना जवाब दाखिल करेंगे, तब बंगाल से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति का रुख और भी साफ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या दल बदल के मामलों में फैसले लेने के लिए स्पीकर के लिए 30 या फिर 60 दिनों की कोई फिक्स टाइम लिमिट तय की जानी चाहिए ताकि इस मामले को अनिश्चितकालीन तक के लिए न लटकाया जाए? इससे कई बार अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह फैसला पूरी तरीके से स्पीकर के विवेक पर भी मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। वो क्या फैसला लेते हैं, इस मामले में क्या बड़े अपडेट आते हैं, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा जैसा ही कोई अपडेट आएगा। लेकिन उसके लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट अपलोड करूं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।